आप सभी को नमस्कार। मैं इस समय चंदन जी के साथ हूँ। ये अकाउंट्स का काम करते हैं और जानते हैं कि अभी जो इनकम टैक्स में क्या क्या अपडेट्स आए हैं उनके बारे में इनसे जानेंगे। तो अभी बताया जा रहा है कि जो इनकम टैक्स है उसमें जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारा रिकॉर्ड उन लोगों के पास पहुँचता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुँचता है। तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में जानते हैं। चंदन जी, एक बार आपका आखिर में स्वागत है। नमस्कार, आपको भी। ये बताइए, अभी जो चल रहा है मार्केट में कि इनकम टैक्स में कुछ अपडेशन आई है, तो उसके बारे में मुझे कुछ बता दीजिए कि क्या अपडेशन आई है। बता रहे हैं कि आपका जो भी आधार से जो भी डाटा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारा डाटा आपका इनकम टैक्स के पास पहुंचता है। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही है। और आज से पहले भी पहुंचते रहे हैं सारे डाटाज इनकम टैक्स के पास। लेकिन अभी तक क्या करते थे, टैक्स पेयर जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों से हाइड कर लेते थे। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पिन बेस होते थे, सिर्फ उन्हीं डाटा को वो गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऑटो पॉपुलेटेड करती थी। लेकिन अब क्या है, अब अगर यदि आप पैन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, सेल करी, आपने शेयर ट्रेडिंग करी, इवन आपके क्रेडिट कार्ड्स के ट्रांजैक्शंस और जो भी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, और पेन ही नहीं, सिर्फ आधार से भी अगर वो लिंक है तो वो जो है इनकम टैक्स के पास इंफॉर्मेशन उसकी पहुंच रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने दो नई चीज़ें, पहले हमारे पास 26A में वो डाटा पॉपुलेटेड होता था, जैसे TDS वगैरह कहीं पे डिडक्ट होती थी, या फिर आपके जो भी अगर बिजनेसमैन है आप, तो उससे जो भी रिलेटेड आप सेल्स करते थे वो सारे डाटा 26A में मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स हमारे ऑटो पॉपुलेटेड होते थे। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने दो फॉर्म आए हमारे पास में, एक AIS है और दूसरी जो है TIS है। AIS क्या चीज़ है? एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें जो है आपके पूरे फाइनेंशियल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, कोई प्रॉपर्टी सेल करी, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परचेज करी, कुछ भी सेल करी, आपने बिजनेस जो भी करा है, आपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो भी ड्यूज हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन उसमें। और ये इवन पेन ही नहीं, ये आधार से बेस्ड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो भी अब AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होंगे। और क्या चीज़ है, इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक और फॉर्म निकाला है, TIS। ये है आपका टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या चीज़ है, आपके AIS के अकॉर्डिंग जो आपके एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इससे रिलेटेड ही है ये। पहले AIS बनेगा, फिर TIS बनेगा। TIS में क्या चीज़ है कि जो AIS का डाटा है और उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो लग रहा है कि वो डेटा आपके टैक्सेबल है, इनकम टैक्स के लिए लायबल है, तो वो इन्फॉर्मेशन TIS में ट्रांसफ़र होकर के वो आपके टैक्स कैलकुलेट कर रही है। मुझे आप ये बताइए, ये लाने का उद्देश्य क्या है सरकार का? जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, लाने का क्या उद्देश्य था? गवर्नमेंट के इसके पीछे बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ी हैं गवर्नमेंट को, या किसी भी चीज़ को। पहले सारी चीज़ें आपके पैन से लिंक करवाई, फिर सारी चीज़ें आपके आधार से लिंक करवाई। अभी भी कई सारे लोग हैं कई जगह पेन देने से बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे अगर हम पैन कार्ड नहीं देंगे तो उसमें हम जो है टैक्स वगैरह से रिलेटेड कुछ भी जानकारी हाइड कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर आप आधार से भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं वो भी डाटा आपका इनकम टैक्स में पहुँच रहा है? हाँ जी, पहुँच रहा है, बिल्कुल पहुँच रहा है, 100% पहुँच रहा है। अच्छा। और अगर यदि इन चीज़ों को आप इनकम टैक्स फाइल करते समय इन चीज़ों को आप छिपाते हैं अपने कंसल्टेंट से, जो भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह हैं, अकाउंटेंट्स हैं जिनसे भी आप अपना टैक्स फाइल करवा रहे हैं, अगर आप छिपाते हैं तो फिर क्या चीज़ है कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं दायित्व तो आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं 100% नोटिस आने के चांसेस हैं। तो इसलिए अब कंसल्टेंट भी चूँकि अपडेट हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो पहले इन फॉर्म्स को चेक करते हैं, और चेक करनी भी चाहिए। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो मैं कंसल्टेंट भाई लोगों के लिए भी कहूँगा कि उन्हें चेक करनी चाहिए। और ये फॉर्म को चेक करके फिर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि जिस पे कि हमारा टैक्स नहीं बन रहा है, सपोज कोई कैपिटल गेन से रिलेटेड है या और भी कोई ट्रांजेक्शन है जिन पे कि हमारा टैक्स नहीं बन रहा है, अगर हम उसे चेक कर पा रहे हैं तो पहले उसे AIS में जा करके उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करनी चाहिए कि इस पे हमारा टैक्स नहीं बन रहा है। आप जैसे ही AIS करेक्ट करेंगे तो आपकी TIS ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी, फिर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। इनका कहना ये है, अगर आप कोई व्यापारी हैं या कंपनी चलाते हैं और आपको ये लगता है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है सरकार के पास, ऐसा नहीं है। आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, कंपनी के लेन देन करते हैं, वो सारा रिकॉर्ड आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के यहाँ पहुँच रहा है।
तो इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है, जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें उसका पूरा ब्यौरा अपने सीईओ को दें। राइट। तो ये है। बाकी नए क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं इनकम टैक्स में वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। चंदन जी से हमें ये पहला मौका मिला है जानकारी, दूसरा मौका मिला हुआ है। पहले भी हमने उनसे बात की थी, अकाउंट्स के बारे में पूछा था कि अकाउंट्स में क्या क्या होता है, और ये कंपनी चलाते हैं अकाउंट्स के बारे में। तो बाकी जो इनकम टैक्स में अपडेट्स और भी अपडेट्स आने हैं उनके बारे में और भी बात करेंगे। चंदन जी, और क्या क्या अपडेट्स आने वाली हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा? अभी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 13 दिसंबर तक जो है हमारी कंपनीज के कंप्लाइंसेस फाइल होने थे, उनकी डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है, जो कि 15 फरवरी और 28 फरवरी 2 डेट फिर बढ़ा करके कर दी गई है। बाकी 30 नवंबर इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स की डेट है, जिसकी भी डेट अभी कुछ देर में, अभी 8 बजे हैं अभी, तो मोस्ट प्रोबेबल भी हो सकता, एक आध घंटे में हो सकता है कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए, उसकी भी डेट एक्सटेंड हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 70% चांसेस हैं अपडेट होने के, डेट एक्सटेंड होने के, सभी चीज़ों के, इन सभी चीज़। हाँ जी। अभी चंदन जी ने बताया है कि इनकम टैक्स में जो अपडेशन आई है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, उसके बारे में उन्होंने बताया। और बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं या आप कोई व्यापारी हैं, आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपका डाटा या तो आपका आधार से लिंक है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बिना आधार, ये आधार से आपका बैंक, अगर बैंक से कर रहे हैं तो बैंक से आधार लिंक है, आधार लिंक है, तो आप जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सारी आपके इनकम टैक्स वालों के पास पहुँच रही हैं। अब हम करते हैं बेसिक अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। बेसिक क्या होता है, जैसे आप कोई कंपनी खोलते हैं, अगर आपको अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो अब हमारी जो ये नंबर्स आ रहे हैं इन पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं कि अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, किस तरीके से कंपनी करनी है, लेन देन के बारे में कुछ जानना है, अकाउंट्स को अपडेट के बारे में जानना है कि कैसे खाता डेबिट क्रेडिट क्या करना है, वो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं। और ऐसी जानकारी आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। और चंदन जी, और कुछ? हाँ जी, बताइए। बस आखिरी में मैं बस एक बात कहना चाहूँगा। जी बोलिए। रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में? जी जी जी। रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिलें तो वही हैं जहाँ सफ़र थम जाए। तो सफ़र को रोकना नहीं है, सफ़र को कंटिन्यू रखना है और चलते रहिए, रास्ते मिलते जाएंगे, उस पर आगे बढ़ते रहिए। बस यही हमारा कहना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा है आपको थमना नहीं है, सफ़र जारी रखना है। तो ये हमारे अकाउंट्स के काम देखते हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, तो ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।